मिस्र में इस तरह से हुआ कि एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, नमाज हो चुकी थी, जमात हो चुकी थी। ये शख्स शायद लोगों की नज़र में कोई अच्छे किरदार और करैक्टर का नहीं था, यहाँ तक कि इसके मस्जिद में दाखिले पर लोगों ने एतराज़ कर दिया और अच्छा खासा उसके साथ झगड़ा मूल ले लिया, धींगा मुश्ती होने लगी। जो आवाज़ अरबी में मैं सुन सका हूँ इस शख्स को मस्जिद में रोकने की, इसे कहा जा रहा है कि शारिबल खम्र, तू शराबी आदमी है, तेरा मस्जिद में क्या काम है, तेरा अल्लाह से क्या ताल्लुक है, नमाज से तेरा क्या काम है, तेरा मस्जिद में दाखिला ही ममनू है। ये बातचीत जारी थी कि अल्लाह ताला भला करे इमाम मस्जिद तशरीफ लाए। चूंकि वो दीन के स्कॉलर और आलम दीन थे तो उन्हें अंदाजा था कि बंदों का जो अल्लाह से ताल्लुक है उसको अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसने लोगों से उस शराबी आदमी को, जिसके मतलब कहा गया कि ये शराबी है, उसको छुड़ाया, उसको मस्जिद में आने दिया। उसने आके मौलवी साहब से इस्तदा की कि मैं बाजमात नमाज अदा करना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने बड़ी कमाल शफकत और मोहब्बत के साथ उसकी रहनुमाई की। पहले तो उसे वुजू खाने ले गए, उसको वुजू का बड़े मोहब्बत और प्यार से तरीका समझाया, उसे वुजू करवाया। वुजू करने के बाद चूंकि दो ही आदमी थे तो दो आदमी जमात शुरू कर दी। एक तरफ इमाम साहब खड़े हो गए, दूसरी तरफ ये शख्स जो देखने में बेचारा बड़ा गरीब और बहुत कमतर तबके का लगता है, तो ये खड़ा हो गया। अब इमाम साहब ने बाआवाज़े बुलंद नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। सूरा फातिहा पढ़ी गई और उसके बाद तिलावत की गई, सजदा किया गया। जब दूसरा सजदा किया तो देखने वाले हैरत ज़दा रह गए कि दूसरे सजदे के बाद ये शख्स नहीं उठा। इमाम साहब ने समझा होगा कि ये चूंकि एक मजहूलुल हाल किस्म का आदमी है तो मैं तो नमाज को मुकम्मल करता हूँ। अब ये जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये शख्स बराबर सजदे में मौजूद है और इमाम साहब खड़े हुए। खैर जल्दी से उन्होंने दूसरी रकत अदा की और अदा करने के बाद जब उन्होंने सलाम फेरा तो देखा कि वो शख्स जिसे लोग मस्जिद में दाखिले की इजाजत नहीं दे रहे थे और जिसको बहुत कमतर समझ रहे थे और समझ रहे थे कि इसका मस्जिद से, कुरान से, अल्लाह के दीन से और अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक हो सकता है, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी खूबसूरत मौत अता की कि जिसके लिए वली भी अल्लाह से दुआएं और फरियादें करते रहते हैं और ऐसी मौतों पर रश करते हैं कि वो वुजू करके आया, 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसी काबिल रश्क मौत अता की कि सालिहीन भी जिसकी तमन्ना करते हैं और नेक लोग भी जिसकी आरजू करते हैं और ये हर किसी को नसीब नहीं होती। नाज़रीन इकराम, में उस आलिम दीन और स्कॉलर को भी सलाम पेश करना चाहता हूं कि जिनके दिल में दीन का वो लुत्फ बाकी था, जिनके दीन का वो सच्चा फहम बाकी था और जिसको पता था कि ये जो ज़ाहिरी हुलिये होते हैं, ये जो ज़ाहिरी कैफियतें होती हैं, ये जो गुर्बत और अमारत होती है, ये जो ज़ाहिरी अमाल देख के हम किसी पर फतवा लगा देते हैं, अल्लाह के यहाँ मामलात और ही होते हैं। कुछ मालूम नहीं होता कि किसकी कदर व कीमत मेरे अल्लाह के यहाँ क्या है। उन्होंने न सिर्फ जमात के साथ इस शख्स को नमाज का मौका अता किया, वुजू के लिए इसकी रहनुमाई की, इसको मस्जिद में आने की इजाज़त दी, बल्कि जो आयात तिलावत की इमाम साहब ने वो भी बहुत काबिल गौर हैं। इससे अंदाजा होता है कि ये इमाम साहब कितने बड़े अजीम स्कॉलर थे। स्कॉलर वो नहीं होता जिसके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा हों, स्कॉलर वो होता है जिसे दीन का फहम दिया हो, स्कॉलर वो होता है जो इंसानों का एहतराम जानता हो, स्कॉलर वो होता है जो गुनहगारों से नफरत नहीं करता, गुनाह से नफरत करता है, स्कॉलर वो होता है जो लोगों को, गुनहगारों को अपने सीने से लगाता है, मस्जिद में आने देता है। उसने जो आयात पढ़ी वो भी कमाल का इंतखाब था। आयात ये पढ़ी कि ऐ वो लोगों जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, गुनाह कर चुके हो, खता कर चुके हो, मेरे दर से दूर हो चुके हो और खुद को मुझसे दूर समझते हो, तो तुम अपनी जानों पर इस जुल्म करने के बावजूद मुझसे ये ना हो कि तुम ना उम्मीदी पाल लो। मैं आज भी तुम्हारे लिए रहीम हूं, मैं आज भी तुम्हारे लिए करीम हूं, मैं आज भी तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं कई कदम तुम्हारी तरफ चल के आऊंगा। तो ये बहुत खूबसूरत वाकया इस रमजानुल मुबारक में सामने आया है जो 2 चीजें हमें समझाता है। एक तो ये कि ये जो हम ज़ाहिरी तौर पर लोगों को जज करते हैं, कभी उनका हुलिया देखकर, कभी उनकी कोई और चीज देखकर, और हम अपने तई खुद को पारसा समझते हैं, खबते अजमत का शिकार हो जाते हैं। इससे हमें बाज आना चाहिए। कब मेरा अल्लाह किसको क्या तौफीक अता फरमा दे तो ये मेरे अल्लाह को ही मालूम है। दूसरी बात नाजरीन ये मैं करना चाहता हूं कि हम किस कदर भी गुनाहों में लिथड़ जाएं, हम जितना भी रब से दूर निकल जाएं, हम गुनाह की जैसी भी वादियों में भटकने लग जाएं, कोई एक दरवाजा वो अल्लाह की तरफ हमें जरूर खुला रखना चाहिए। कोई एक नेकी ऐसी जरूर होनी चाहिए जिससे मेरा और मेरे खालिक का, आपका और आपके मालिक का राबता और रबत ना टूटे। हो सकता है उसी नेकी के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ भी फरमा दे और ऐसी शानदार मौत भी नसीब फरमा दे। याद रखिए ये वाकया हमें बताता है कि
مولا بہت رحیم ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی خاتون ساری زندگی جس کی بدکاری میں گزری، خطا کاری میں گزری، محض ایک جانور کو پانی کے چند قطرے پلانے کے عوض میرا اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور میرا اللہ اتنا قدردان ہے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے ایک ٹہنی دیکھی، کانٹے دار ٹہنی، اس نے اس نیت سے ہٹا دی کہ کہیں کسی بندے کو کانٹا نہ لگ جائے۔ اس نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اس عمل کی میرے اللہ نے اتنی پذیرائی اور قدردانی فرمائی، اسے بھی جنت عطا کر دی۔ فرمایا اے انسان، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے، جتنی بھی فضا ہے، اتنے گناہ لے کے آ جائے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح کی امید باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا مالک بھی ہمیں ایسا عظیم الشان اور شاندار حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔